हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एनआईटी कैंपस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि एक और छात्रा ने सुसाइड कर लिया। सेकेंड ईयर की छात्रा दीक्षा ने पंखे से लटक कर जान दे दी। 2 महीने में कॉलेज में चौथा सुसाइड है। लगातार सुसाइड मामले बढ़ रहे हैं। देर रात छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि छात्रा दीक्षा की मौत के मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। उसको पंखे से टंगा देखकर भी शव को 3 घंटे तक उतारा नहीं गया। छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की। प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। मेरी दोस्त जो थी वो उसने सुसाइड कमिट करी थी और वो हैंग हो रखी थी पंखे के ऊपर। और हमने मतलब मेरी फ्रेंड थी उस टाइम पे, मैं नहीं थी उधर, तो उन्होंने जाके वार्डन को बोल दिया था कि किसी ने सुसाइड करी है। तो वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने गेट नहीं खोला है। बेसिकली उन्होंने गेट नहीं खोला है। गुड़िया कितनी देर बाद आपने ये वार्डन को सूचित कर दिया था? आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद। देश के प्रतिष्ठित कॉलेजेस में से एक है एनआईटी कुरुक्षेत्र। कॉलेज प्रशासन पर छात्रों के आरोप क्या है, ये समझिए। दरअसल छात्रा दीक्षा की सुसाइड को लेकर सूचना यह है कि जानकारी मिलने पर भी हॉस्टल रूम का दरवाजा नहीं खुलवाया गया और ये बड़ा गंभीर आरोप है। लापरवाही का आरोप है। शव को उतारने में 3 घंटे लगाए गए, ये आरोप लगाया गया। कहा जल्दी अगर एक्शन लिया गया होता तो शायद दीक्षा की जान बच गई होती। 2 महीने में 4 सुसाइड, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं। मेंटल हेल्थ के लिए कोई प्रोग्राम भी नहीं किया गया है। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। बात अभी तक सामने नहीं आई है। इसके वारसान को सूचित कर दिया गया है। लड़की का शव, छात्रा का शव डेड हाउस में रखवा दिया गया है। बाद पोस्टमार्टम और रिपोर्टें आने के बाद, फोरेंसिक रिपोर्टें आने के बाद और लैब की रिपोर्ट आने के बाद और उसके वारसान से जो भी हमें इनका वर्जन पता लगेगा उसके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन दिख रहा है। जालौन में चोर के गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 3 शातिर चोरों को दर्द पहुंचा गया। बुंदेलखंड के हिस्से की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी तरह से हाथरस में पत्रकार हत्याकांड में एक्शन लिया गया। मुख्य आरोपी की फैक्ट्री सीज कर दी गई। अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीलिंग की कार्रवाई देख रहे हैं आप। बरेली में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। 5,80,000 कैश के साथ 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। तो हाथरस, जालौन, बरेली लगातार एक्शन दिख रहा है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है और अपराधियों से जुड़ी संपत्तियों को भी सीज किया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। शहर एनकाउंटर एक्शन जारी है। जालौन में एनकाउंटर के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरेली में इसी तरह से गिरफ्तारी हुई है। हाथरस में एक अपराधी के कंपनी को सीज कर दिया गया है। आटा चक्की थी, उसको सीज किया गया। कानपुर में भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। और बड़ी खबर है, रोहित शेट्टी फायरिंग मामले से जुड़ी हुई। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी यूपी के आगरा से गिरफ्तार किया गया है। बता दें, आरोपी प्रदीप और छोटू को पुलिस ने पकड़ा है। मुंबई आगरा पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन था। बड़ी खबर है इस वक्त की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया। 1 फरवरी को रोहित के घर पर ये फायरिंग हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी यूपी के आगरा से गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप और छोटू, जिसको दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया। मुंबई और यूपी पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था आगरा से, और रोहित शेट्टी फायरिंग केस में आरोपी पकड़ा गया। तो आगरा से मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ इस आरोपी को पकड़ा। 1 फरवरी को डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई थी। इस केस को लेकर लगातार पड़ताल चल रही थी।